ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कारें जो दुनिया भर में घूम रही हैं और दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रही हैं। टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत में भी जल्द ही टेस्ला देखने को मिल सकती है, इसका फायदा कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था को तो होगा, नौकरियां बढ़ेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। और भारत में सबसे बड़ी बात, अगर इलेक्ट्रॉनिक कारें आती हैं तो प्रदूषण से भी लोगों को राहत मिलेगी, सरकार का बोझ प्रदूषण कम करने का कम हो सकेगा। वहीं टेस्ला को भी ये समझ में आ रहा है कि भारत में बाजार काफी व्यापक है, काफी बड़ा है और यहाँ पर ऊर्जा का व्यापक भंडार है, जिसका फायदा इलेक्ट्रॉनिक कारों को भारत में मिल सकता है। तो वहीं भारत के साथ अमेरिका की जो बढ़ती नजदीकियां हैं, उसको देखते हुए भी भारत की ओर से जो पहल की गई है एलन मस्क के सामने कि टेस्ला को भारत लाया जाए, जिसका फायदा लोगों को मिल सके। कहीं ना कहीं अमेरिका और चीन के जो रिश्ते खराब होते जा रहे हैं, उसका फायदा भी भारत को मिल रहा है, भारत के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं, क्योंकि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला का दुनिया में जो सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस लगा हुआ था वो चीन के शंघई में लगा हुआ था। लेकिन अमेरिका के जिस तरीके से चीन के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं, अब ये माना जा रहा है कि शंघई के बाद भारत में जो टेस्ला है उसका षड्यंत्र लग सकता है, जिसका फायदा भारतीयों को मिलेगा। इससे पहले भी कोशिश की जा रही थी भारत सरकार की ओर से कि टेस्ला को भारत लाया जाए, लेकिन इस प्रकार की शर्तें थी कि वो नहीं मानी जा रही थी। एलन मस्क की ओर से ज़्यादा इंसेंटिव टेस्ला को लेकर मांगा जा रहा था और अगर ऐसा हो जाता तो कारें भारत में आयात बाहर से होती और ऐसे में टैक्स ज़्यादा लगने की वजह से महंगी कारें होती, लोग उसे एफर्ट शायद नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में जब एलन मस्क की ओर से टेस्ला को भारत में उसका प्रोडक्शन हाउस शुरू किया जाएगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग ही भारत में होगी, तो लोगों के वो बजट में आ पाएगी, जिसका फायदा लोगों को मिल पाएगा। साथ ही साथ भारत को ये फायदा होगा कि प्रदूषण का लेवल कम होगा। पेट्रोल की कीमतें जिस तरीके से आसमान छू रही हैं, लोगों के बजट से अब पेट्रोल बाहर हो रहा है। ऐसे में अगर इलेक्ट्रॉनिक कारें लोग खरीद पाएंगे तो उसका फायदा लोगों को मिल पाएगा, उनके बजट में आ पाएगा और बिजली की जो कीमतें हैं वो पेट्रोल के अकॉर्डिंग कम हैं। ऐसे में अगर ये कहा जाता है कि जो टेस्ला की कारें हैं वो 400 किलोमीटर एक बार चार्ज होने पर 6 से 7 घंटे चार्ज होती हैं, उसके बाद 400 किलोमीटर आराम से चल सकती हैं। और जो रेगुलर ऑफिस जाने वाले लोग हैं 30-40 किलोमीटर अगर वो चलते हैं तो वो आसानी से कारों का यूज़ कर सकते हैं और आसानी से उनके खर्चे भी कम होंगे। ऐसे में लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रदूषण कम होगा, उनके बजट में आ पाएगा। टेस्ला की वजह से कई जो चीज़ें हैं वो भारत वासियों को मिल जाएंगी और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं व्यापारिक क्षेत्र में देखने को मिलेगा। नई टेक्नोलॉजी जो है वो भारत में आ रही है। आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक कारें जो हैं वो भारत की सड़कों पर देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में चार्जिंग पॉइंट जगह जगह पे लगाने भी ज़रूरी होंगे। हालांकि भारत सरकार की ओर से चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली में पहली बार पूरे रोड पर एक जो चार्जिंग पॉइंट है वो लगाया जा चुका है। तो उसका फ़ायदा भारत सरकार की ओर से कोशिश तो पहले से ही की जा रही थी, क्योंकि भारत में जो स्वदेशी कारें निर्मित करते हैं महिंद्रा और टाटा की ओर से पहले ही इलेक्ट्रॉनिक कारें बेची जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो कारें ज़्यादा महंगी थी। और अब अगर टेस्ला भारत आएगी तो प्रतिस्पर्धा ज़्यादा बढ़ेगी, लोगों के पास ऑप्शन ज़्यादा बढ़ेंगे और खर्चे भी कम हो पाएंगे। बजट में जो कारें हैं इलेक्ट्रिक कारें वो आ पाएंगी, लोगों के पास ऑप्शन होगा कि कौन सी कार महंगी है उसको छोड़ा जा सकता है, सस्ती कारों को खरीदा जा सकता है। और साथ ही साथ इसमें जो मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है इलेक्ट्रॉनिक कारों में वो भी काफ़ी कम होता है, क्योंकि इसमें ना ही ज़्यादा पुर्जे वगैरह होते हैं, ना ही पेट्रोल के लिए ज़्यादा व्यवस्था होती है, इंजन भी इसमें नहीं होता है। ऐसे में मेंटेनेंस की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है और लोगों का खर्चा इसमें आराम से चल सकता है, उनके बजट में ये कारें आ सकती है। लेकिन अब ये देखना है कि कब इलेक्ट्रॉनिक कारें टेस्ला की भारत आएंगी और लोगों को इसका फायदा कब मिलेगा।